यहाँ कोई दूसरा स्टेट में लेकर ही नहीं आ रही। बड़ा सिंपल सीधा सवाल पूछूंगी आपसे। कोलकाता में एक बच्ची, एक बेटी, एक ट्रेनी डॉक्टर जो देश के लिए उज्जवल भविष्य हो सकती थी, एक बेहतर डॉक्टर हो सकती थी, उसके साथ रेप होता है। इतना ही नहीं, निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे और हम उसे दिखा नहीं पाएंगे। इसके लिए क्या बंगाल की सरकार दोषी है या नहीं? दीजिए जवाब हाँ ना में। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, सरकार से बार बार कहना चाहता हूं, मैं तो ममता जी की सरकार से भी ये डिमांड करता हूं कि उस बेटी के साथ न्याय होना चाहिए और सरकार को समय मिलना चाहिए और सरकार उस पर हमारे ख्याल से सरकार उस पर पूरी तरीके से। ये मेरा सवाल नहीं था सोनिया जी, आपसे सिर्फ इतना पूछा था कि हाँ ना में आपको जवाब देना है कि ये बंगाल सरकार का फेल्योर है या नहीं। समय मिलना चाहिए, यहाँ आपको समय याद आ रहा है। अरे कितना समय दीजिएगा? 8 तारीख की रात की घटना है और आज 17 तारीख में आप लोगों से बात कर रही हूँ। सिर्फ एक दोषी या एक आरोपी को आप लोग गिरफ्तार कर पाए हैं। ये हो रहा है बंगाल में। बिल्कुल। देखिए शमीना जी, इससे ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे, इससे ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे सर। देश परेशान होता है, देश में बेटियां परेशान होती हैं, उनके परिवार वाले परेशान होते हैं। जो घर की बच्चियां बाहर जाती हैं ना, चिंता करते हैं उनके परिवार वाले। शामीना जी, इसका उपाय क्या है? क्या हाल है इसका? कैसे रोके हम ऐसी घटनाओं को? क्या करें इस देश में जो ऐसे दरिंदे, ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचें? देखिए, इसका उपाय अगर किसी के पास है नंबर 1 पे, तो वो सरकार के पास है, सरकारों के पास है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ममता बनर्जी जो मार्च निकाल रही हैं, मुझे लगता है कि 2 तरह से देखा जा सकता है उसको। पहले जो इंसाफ करना है, जो लोगों को सजा देनी है, वो जाहिर सी बात है राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। मगर एक उसके साथ साथ अगर राज्य की मुख्यमंत्री खुद पैदल मार्च ये कर रही है कहने के लिए कि गलत हुआ है और बेटी को न्याय मिलना चाहिए और बाकी बेटियों की सुरक्षा होगी, तो ऐसी पॉलिटिकल मैसेजिंग देश में प्रधानमंत्री को भी देनी चाहिए और बाकी प्रदेशों में बाकी मुख्यमंत्रियों को भी देनी चाहिए। क्योंकि इसी बात की कमी है कि अगर कोई क्राइम हो जाता है तो उसके बाद जो देश के मुखिया हो या प्रदेश के मुखिया हो, वो मुंह में दही जमा कर बैठ जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे उनके राज्य में कुछ हुआ नहीं है। तो इसलिए ये जरूरी है कि पॉलिटिकल मैसेजिंग हो और पॉलिटिकल मैसेजिंग ऐसी हो जहां पर ये कहा जाए कि आइंदा बख्शा नहीं जाएगा दोषियों को। और जो दोषी हो उनकी बड़ी बड़ी फोटोज लगा के पब्लिक स्पेसेस में क्यों नहीं लगाई जाती, ये कहकर कि ये निर्भया के दोषी हैं या ये फला बच्ची के दोषी हैं। आप और हम आज यहाँ बैठकर क्यों डिस्कस कर रहे हैं इस केस को? क्योंकि एक लड़की को दरिंदों ने नोचा है, घसोटा है, जानवरों से बदतर तरीके से नोचा घसोटा है। वो अपनी जान से गई है। तब हम और आप यहाँ बैठकर मैं सुन रही हूँ कि क्या हो रहा है। लीपापोती, एक सरकार दूसरी सरकार पर दोषारोपण कर रही है, दूसरी पार्टी वाले तीसरी पार्टी पर दोषारोपण कर रहे हैं। अरे एक समस्या है, 2012 में निर्भया की जान ऐसी गई थी, वैश्यों ने दरिंदों ने नोचा था। आज 2024 में बैठे हैं, फिर वैश्यों ने दरिंदों ने नोचा है। इसका मतलब कि कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि जस्टिस वर्मा कमेटी बनी थी 2012 में, उसके तहत बहुत सारे कानून बने थे, कानूनों में संशोधन हुए थे, एसओपीज हैं, उन एसओपीज को फॉलो नहीं किया जाता। अस्पतालों में आप वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं, पूरे देश के जो अस्पताल है आप बताइए क्या वहां एसओपीज का फॉलो अप होता है? क्या डीएम जो होते हैं जनपद के, क्या वो वाकई जाके ये निरीक्षण करते हैं कि डॉक्टर्स और नर्सेज या फॉर दैट मैटर कोई भी महिला हो, इवन पुलिस थानों चौकियों में जो महिला हो, उनके लिए बाथरूम्स प्रॉपर है या नहीं है, उनके लिए रेस्टरूम्स प्रॉपर है या नहीं है, सीसीटीवी कैमरास काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जेंडर सेंसिटाइजेशन की ट्रेनिंग हो रही है या नहीं हो रही है? कोई प्रिवेंटिव मेजर्स पर बात नहीं करता है। तो जब तक प्रिवेंटिव मेजर्स पर बात नहीं होगी और काम नहीं होगा, तब तक चीजें नहीं सुधरेंगी, नंबर 1। और जब तक दोषियों को सजा नहीं होगी, और सजा का भी उतना ही चर्चा हो जितना चर्चा एक बच्ची को नोचने घसोटने पर होती है, और सरकार द्वारा हो, रेलवे में, बस में, सब जगह उसकी फोटो बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ये तो सामाजिक, ये सामाजिक कार्य भी हैं, सामाजिक परिवर्तन भी हैं जो करने होंगे। लेकिन अभी जो लीपापोती की जा रही है ना, वो थोड़ा शर्मनाक नजर आती है और जो भूमिका नजर आ रही है ना, वो भी संदिग्ध नजर आती है। और ये मुझे बेहतर समझाएंगी डॉक्टर निर्मल कौर मेरे साथ जुड़ गई हैं, फॉर्मर डीजीपी हैं। निर्मल मैम, आपसे ही समझना चाह रही हूँ, बहुत सारे सवाल हैं बंगाल केस को लेकर। क्या शुरुआत से अब तक, अब तो खैर मामला सीबीआई के पास है, सीबीआई जांच कर रही है, जब तक बंगाल पुलिस के पास था ये मामला, सही दिशा में कदम उठाए थे बंगाल पुलिस ने? सीरियस नजर आ रही थी इस जघन्य अपराध को लेकर? नहीं, ऐसा लगा नहीं, क्योंकि जो मीडिया से हमें जानकारी है
जैसे लड़की के माँ बाप को भी जब बच्ची के फ़ोन किया तो बोला कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है। वो आए तो 3 घंटे तक उनको अपनी बिटिया, उनकी लाश नहीं दिखाई दी गई। और बहुत सारे ऐसे हैं, और माँ बाप जो कहते हैं कि दोनों टांगे बच्ची की एकदम चौड़ी फैली हुई थी और बहुत वहशीपन से उसके साथ आँख से खून निकल रहा है, प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा है और बहुत जगह से मतलब एकदम नेक एकदम ब्रोकन है। तो जिस तरह की वहशियत उसके साथ हुई है, तो अब ये प्राइमरी मोटिव रेप रहा होगा या प्राइमरी मोटिव मर्डर रहा होगा, पहले तो ये एस्टेब्लिश कर लेना कि अगर मर्डर है और उसको रेप का रंग दिया गया और प्राइमरी मोटिव रेप है और वहशीपन में उसको मारा गया, ये भी एक सबसे पहले विचारणीय विषय है। क्योंकि वो बहुत ही दलाल किस्म का आदमी है जो इन्होंने पकड़ा भी है, जो संजय रॉय, वो एक फिक्सर है। जैसे आज की व्यवस्था में आप देखते चारों तरफ फिक्सर ही फिक्सर है, कहीं जाइए कोई व्हाइट कॉलर्ड फिक्सर है, कोई ब्लू कॉलर्ड फिक्सर है। तो ये ब्लू कॉलर्ड फिक्सर टाइप का आदमी है, दलाल है। और उसके साथ साथ ये पुलिस में कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट में है, और कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट में वही लोग हैं जो तृणमूल काडर के लोग हैं। और ये अकेला वहां गया या और लोगों के साथ गया, ये भी बहुत सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से विचार की बात है, और उसको भी पता लगाना, एस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी है।